हेलो एवरीवन, एक सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कॉलिजन का भी है और प्रोजेक्टाइल मोशन का, यानी दोनों को कंबाइंड करके बना हुआ है। और इस सवाल का कंडीशन देखें कुछ इस तरह से है। तो एक बॉल है, इस बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है और इस तरह से ये कोलाइड कर करके देखिए आगे बढ़ता है, यानी प्रोजेक्टाइल की तरह इस तरीके से। तो यही सवाल को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं इसी से रिलेटेड। ओके, तो देखिए यह है किस तरीके से, इससे सवाल कैसे पूछा जाता है, इसको मैं डिस्कस करता हूं। देखो सवाल यहां पे है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा above a horizontal field. The coefficient of restitution of collision between the projectile and the field is a. How far from the starting point does the projectile makes its second collision with the field? ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, सिंपल लॉजिक है स्टेटमेंट इसका कि एक जो है से प्रोजेक्टाइल है, उसको u स्पीड से स्टार्टिंग में फेंका जाता है, थीटा एंगल बनाया गया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो उसके बीच और अर्थ के बीच, यानी जो प्रोजेक्टाइल है और अर्थ के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो e है। ठीक है, e है। और बोल रहा है कि सेकेंड कॉलिजन यानी सेकेंड बार कोलाइड करेगा तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग है उससे कितना डिस्टेंस पे कोलाइड करेगा, यही बात कर रहा है। यानी इसको अभी मैंने दिखाया आप लोगों को कि इस तरीके से देखिए यहां से क्या किया गया, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, यहां पे आया फिर यहां पे आया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब यहां से इसको प्रोजेक्ट किए, देखिए यहां से इसको जब प्रोजेक्ट किया गया, देखिए इसको जब यहां से प्रोजेक्ट किया गया तो इस तरीके से ऐसे कितना से u से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे जाएगा जाएगा जाएगा, फिर वापस यहां पे आ गया, कोलाइड करेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसका मतलब जितना स्पीड से कोलाइड कर रहा है उतना से वापस नहीं जाएगा, कम जाएगा। तो कम जाएगा, फिर यहां पर आके कोलाइड किया, यानी फर्स्ट कॉलिजन यहां पे हुई, सेकेंड कॉलिजन यहां पे हुई। तो यहां से स्टार्ट किया, देखिए यहां से स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया यही निकालनी है। यानी बोल सकते हो ये फर्स्ट टाइम का हॉरिजॉन्टल रेंज और ये क्या है, सेकेंड टाइम का हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक है, यही। तो इसको जरा फिर से देख लिया जाए। देखिए सिचुएशन को, ठीक है, फर्स्ट कॉलिजन सेकेंड कॉलिजन, यही मुझे डिस्टेंस निकालनी है। चलो इसको निकालेंगे कैसे, अब इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कैसे निकालनी है। देखिए तो यहां पर अब आते हैं कंडीशन को लेकर के निकालने से रिलेटेड। ठीक है, निकालने से रिलेटेड अब लाता हूं। देखिए अब यहां पर सपोज कीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल रोड है, देखिए हॉरिजॉन्टल है, और यहां पर मैं एक बॉल लेता हूं, बॉल ले लिया यहां पे, ठीक है, और इस बॉल को इस तरीके से ऐसे u से प्रोजेक्ट कर दिया गया। कितना एंगल बनाना है, थीटा एंगल बनानी है। देखो प्रोजेक्ट किए तो फर्स्ट टाइम ये बॉल आएगा कैसे, ऐसे आएगा, यहां पे आके कोलाइड करेगा। ओके, तो जितना से इसको प्रोजेक्ट करोगे उतना ही से फिर वापस ग्राउंड पे आएगा, जितना एंगल से प्रोजेक्ट करोगे उतना ही एंगल पे आएगा। देखिए ऐसे इसकी ये स्पीड हो जाएगी वही कितना u, और ये एंगल यहां पे कितना बना लेगा, तो थीटा एंगल बना लेगा। और फिर यहां पर देखिए कोलाइड किया और फिर वापस जाएगा। लेकिन अब यहां पे होगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया गया।
तो देखिए सपोज कीजिए कोलाइड करेगा, तो एक देखिए एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा u, तो इधर एंगल बना रहा है, क्या चीज में होगा, कॉस थीटा में होगा, u कॉस थीटा होगा, ठीक है। और देखिए इधर का कंपोनेंट क्या होगा, जरा इसको सोच लें, तो इधर होगा u साइन थीटा। क्यों u साइन थीटा होगा, क्योंकि यहां पर एंगल नहीं बना रहा है इसके साथ, जिसके साथ बनाया कॉस में, जिसके साथ नहीं बनाया उधर साइन में, ब्रेक कर दिए। अब देखिए कॉलिजन के लिए कौन जिम्मेवार है, u साइन थीटा। u कॉस थीटा से कोई जाते रहेगा पैरेलल, क्या ग्राउंड से टकरा सकता है, नहीं टकराएगा। तो टकराने के लिए अप्रोच कौन किया, u साइन थीटा, यानी अप्रोच वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। तो इसी के कारण एक रिटर्निंग वेलोसिटी मिलेगा इसको अपवर्ड। तो कितना होगा, ये सेपरेशन होगा, ग्राउंड से सेपरेशन होगा। तो देखो इसको मैं साइड में जरा करता हूं, देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E होता है E इज इक्वल टू, ये होता है V सेपरेशन बाई, ये होता है V अप्रोच, ठीक है, ये होता है V सेपरेशन बाई V अप्रोच। अब देखिए E इज इक्वल टू क्या होगा, V सेपरेशन, रहने दो ये मालूम नहीं है, बाई V अप्रोच, कितना से अप्रोच किया, u साइन थीटा से अप्रोच किया, तो इसको लिख दूंगा u साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जो V सेपरेशन है वो कितना आएगा, जरा देखिए इधर आ जाएगा u साइन थीटा मल्टीप्लाई होने, तो जैसे ये इधर आ जाएगा तो इस केस में क्या होगा, V सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू यू साइन थीटा, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा E यू साइन थीटा। अब देखो जब कोलाइड हुआ तो उसको दो वेलोसिटी मिला, एक अपवर्ड के तरफ, इसका अप्रोच का सेपरेशन कितना, E यू साइन थीटा, उतना से ऊपर भेजा, रिबाउंड करवाया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कारण। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता, यानी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता, तो E का मान 1, तो U साइन थीटा यू साइन थीटा से चला जाता, लेकिन गया नहीं। तो अब देखिए ये जो है से ऊपर ले जा रहा है और U cos थीटा जो है हॉरिजॉन्टल ले जा रहा है, यानी अब प्रोजेक्टाइल को क्या हो रहा है, दो वेलोसिटी मिला, एक ऊपर की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल, यानी दोनों मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन भी और वर्टिकल मोशन भी। तो एक साथ जब होता है तो फिर एक ऐसे आ जाएगा यहां पे, ठीक है, और यहां पे आके कोलाइड कर गया, ठीक है। तो अब देखिए मुझे करना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है इसको मैं r1 मान लूंगा, ठीक है, और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको मैं r2 मान लूंगा, तो ये हो जाएगा r1 और r2। r1 और r2 को यदि ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट किया यहां से फर्स्ट कॉलिजन और ये सेकंड कॉलिजन, तो स्टार्टिंग से सेकंड कॉलिजन r1 प्लस r2 डिस्टेंस होगी। r1 इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज, तो r1 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज u देखो साइन 2 थीटा बाई जी, ये u स्क्वायर होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो गया। ये तो r1 मालूम हो गया, अब r2 लेना है। r2 को हॉरिजॉन्टल कौन ले गया, u cos थीटा, वर्टिकल मोशन कौन करवाया, e u साइन थीटा। यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल लो, टाइम पीरियड यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, तो अपने आप r2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं ऐसा कर दूं, t निकाल दूं, क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फ्लाइट किसके कारण होगा, हवा में किसके कारण गया, इसके कारण। तो फॉर्मूला 2uy_g, 2uy_g। अब देखो यहां से क्या लिखोगे, 2uy, तो ये होगा कितना, देखो e u साइन थीटा रखना पड़ेगा, देखो e u और यहां पे साइन थीटा बाई जी,
टाइम निकल गया। अब क्या करोगे, अब देखो गया इतना टाइम में, टी टाइम में, तो कितना डिस्टेंस r2 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी लगाना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो होता है स्पीड कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कोई रिटार्डेशन काम नहीं करेगा प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, तो अब देखो इसका r2 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यानी टी के जगह पे 2e यू साइन थीटा बाई जी पुट करेंगे। देखिए तो यहां पे अब आते हैं लेकर के इसको, देखिए तो इसमें r2 लूंगा, r2 इज इक्वल टू क्या होगी, देखिए u कॉस थीटा इंटू टी दे दिया गया, u कॉस थीटा इंटू टी। अब इसके बाद देखिए u कॉस थीटा इंटू टी, तो टी का वैल्यू 2e यू, देखिए 2e यू, यहां पर 2e यू लेंगे, यू साइन थीटा लूंगा और बाई जी, होगा ऐसा। अब देखिए इज इक्वल टू, ठीक है, अब है यहां से देखिए e को साइड कर लो पहले, u इंटू यू, तो यू स्क्वायर साइड कर लो, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा, और बाई क्या होगा, जी हो जाएगा, हो गया। अब r इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही तो निकालना है, यही तो R मुझे निकालनी है। तो R1 प्लस R2, R1 कितना लाए हो, तो R1 तो सिर्फ आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यहां पे लिख दूंगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा बाई जी, प्लस R2 ये आ जाएगा ई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो इसको ले जाकर रख दिए R2 के जगह पे, है ना, ई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी दे दिया गया। अब क्या करेंगे, दोनों में से देखिए क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉमन है, तो यहां से 1 बचेगा, यहां से ई बचेगा, तो इस केस में r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हो गया ऐसा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहां से कॉमन कर लो 1 प्लस ई, देखिए ये बाहर हो गया तो 1, और यहां से ई बाहर हो गया तो ई, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो यही आ गया सेकेंड कॉलिजन के लिए, यानी r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू 1 प्लस ई, दैट मीन्स सॉल्व हो गया ये सवाल, यानी दोनों कंबाइंड था, कॉलिजन और प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट्स ऑल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।